रांची के नामको में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें फार्म विशेषज्ञों को आम और लीची की व्यावसायिक खेती, पौधारोपण और फल बिक्री की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के पूर्व निदेशक डॉक्टर भगवान एम कापसे ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। रांची के पलांडू स्थित ICAR परिसर में आम और लीची पर संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें फार्म विशेषज्ञों को आम और लीची उत्पादन और बिक्री संबंधी जानकारियां दी गईं। विशेषज्ञ डॉक्टर भगवान एम कापसे ने बताया कि झारखंड की मिट्टी केसर आम के लिए भी उपयुक्त है और इस आम की मांग विदेशों तक है। इसके उत्पादन से किसानों के आय में वृद्धि होगी। ये टेक्नोलॉजी अगर अब झारखंड में जोरों में चली तो यहाँ से नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में लोग पर एकड़ अच्छी कमाई कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान केसर, अवध समृद्धि, कस्तूरी, जर्दालू, लंगड़ा समेत कई किस्म के आम और स्वर्णमधु, बिदाना, कसबा, श्रीकलिंगा, ग्रीन समेत कई किस्म के लीची के फसलों की प्रदर्शनियां लगाई गई थीं। संस्थान के निदेशक अवनी कुमार सिंह ने कहा कि हर रोज 100 से 200 ग्राम फल का सेवन करने से शारीरिक विकार नहीं होगा। लीची का उपयोग विटामिन C प्राप्ति के लिए, फाइबर के लिए और खाने के बाद इसमें जितने पोषक तत्व हैं सब मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें और चीज़ों में आम की बात करें तो वो भी पूरा पोषक तत्वों से भरा पड़ा है। वैज्ञानिक सलाह के अनुसार अगर हम प्रतिदिन 100 से 200 ग्राम फल खाते हैं तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। इस परिसर में एक ऐसा आम वृक्ष है जिसमें 9 किस्म के आम फल रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से आम्रपाली, दशहरी, मल्लिका, मालदा, तोतापरी, प्रभाशंकर, लाल सिंदूरिया, हिमसागर और जर्दालू शामिल हैं। मौके पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़ ने बताया कि वो झारखंड को आम उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहते हैं। काफ़ी तकनीकों को झारखंड में किसानों के द्वार पे ले गए हम लोग, और जो मनरेगा में जो बिरसा हरित ग्राम योजना है उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, वहाँ भी हम लोग सहयोग करते हैं। डिपार्टमेंट में KVKs को हम लोग सहयोग करते हैं। बहुत सारे NGOs हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं ताकि यहाँ की तकनीकें जो ICAR पलांडू की तकनीक है वो किसान तक पहुँच पाए। भागलपुर से आए युवा उद्यमी उत्तम कुमार ने बताया कि वे स्टार्टअप के माध्यम से किसानों को आम और लीची की बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं संगोष्ठी में आए किसानों ने इस सत्र को लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से फलों का उत्पादन करते हैं। सप्लाई चेन में हम लोग सपोर्ट करते हैं कि सपोज जो चीज़ गांव में हो रहा है तो उनको हम लोग इंडिया के टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी में कैसे कनेक्ट करें ताकि जो किसान को 20 रुपया मिल रहा है उनको हम लोग किसान को 25 रुपया दे के टायर सिटी में हम लोग यदि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई भेजें, अहमदाबाद भेजें तो वहाँ पे उनका प्राइस भी ज़्यादा है। तो यहाँ बहुत अच्छी जानकारी मिला, यहाँ का मिट्टी का किस तरह से उपजाऊ बनाना है और फसल कैसे देखभाल करना है जो फसल अधिक होगा, इस तरह बहुत तरह के ज्ञान यहाँ पर दिए हैं। 300 पौधा यहाँ ले ली और लगाई भी, और उसमें कुछ जिंदा हुआ कुछ नहीं। और मैं जैविक रूप से करती हूँ, पूर्ण रूप में जैविक, और मैं खुद खाद बनाती हूँ उसके लिए, और उसके बाद मल्चिंग करते हैं। आधुनिक तकनीक, बेहतर विपणन व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण आम और लीची उत्पादन के जरिए राज्य के किसान न सिर्फ अपनी आय बढ़ा सकेंगे बल्कि देश विदेश के बाजारों में भी अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।